मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक जिसमें हमने पढ़ी थी नज़म सच बोलो। कल हमने इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना सीखा था और आज करेंगे हम इसकी मशक। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर मशक की तरफ बढ़ते हैं। मशक में है हमारे पास सवाल नंबर 1 तफ़हीम। तफ़हीम में है मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है सच बोलना कैसी बात है? तो इसका जवाब है सच बोलना बहुत अच्छी बात है। बे है क्या सच बोलना नेकी है? तो जी हाँ, इसका जवाब है सच बोलना नेकी है। जीम है अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? इसका जवाब है अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमेशा सच बोलो। सवाल नंबर 2 है नज़म के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ कोई डैश हो या छोटा हो, इसमें आएगा कोई बड़ा हो या छोटा हो। बे है पहले सोचो फिर डैश खोलो, में आएगा मुंह खोलो। जीम है सच कहना भी है डैश ही, तो सच कहना क्या है? नेकी ही है। ठीक है। दाल अच्छी बातों पर डैश हो लो, अच्छी बातों पर खुश हो लो। रे है सच का हमेशा डैश हो बाला, सच का हमेशा बोल हो बाला। सवाल नंबर 3 है बाहमी गुफ्तगू। पहले सोचो फिर मुंह खोलो से क्या मुराद है? बोलने से पहले सोचने का एक फ़ायदा बताएं। तो इसका जवाब आप लोग आपस में बैठ के भी ढूंढ सकते हैं, एक दूसरे से बात करके भी। और मैं भी आपको बता देती हूँ कि पहले सोचो फिर बोलो, यानी कि मुंह को खोलो से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जब आप बात करने जाओ तो बात करने से पहले सोच लो और फिर मुंह खोलो, मतलब कि बात करो। कोई ऐसी बात मत कर दो जिससे अगले की दिल आज़ारी हो। और बोलने से पहले सोचने का एक फ़ायदा बताएं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बोलने से पहले अगर बात करने के बारे में सोच लिया जाए कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ कहीं वो मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जो कि अगले की दिल आज़ारी करे। तो इसका ये फ़ायदा है कि बोलने से पहले सोचने से अगले बंदे की दिल आज़ारी नहीं होती और हम कोई गलत बात नहीं कर पाते। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, नेकी का बोल बाला होने का मतलब बताएं। सच्चाई के फ़वाइद और झूठ के नुकसानात पर इजहार ख्याल करें। तो नेकी का बोल बाला होने का क्या मतलब है? इसका जवाब है कि आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करें जिससे नेकी हर तरफ फैले। सच्चाई के फ़वाइद और झूठ के नुकसानात पर इजहार ख्याल करें। तो आपको पता है सच्चाई के क्या फ़वाइद हैं और झूठ के क्या नुकसानात होते हैं, तो इस पर आप अपने हम जमातों के साथ बैठकर बातें करें, गुफ्तगू करें, बाहमी गुफ्तगू करें और एक दूसरे को बताएं। बराए असातिज़ा किराम, तलबा को सच बोलने की तरगीब दें। इस हवाले से इस्लाम के अहकामात के बारे में बताया जाए। जुमलों के ज़रिए फ़ेल के मुख्तलिफ़ ज़मानों को वाज़िया करें और इन्हें एक दूसरे से बदलना सिखाएं। मस्बत, मनफ़ी और सादा जुमलों का फ़र्क मिसालों की मदद से समझाएं। तलबा को सादा नसर पारे और नसर पारे के बारे में बताएं। सवाल नंबर 5 है लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज का पहला हर्फ हटाकर कोई दूसरा हर्फ लगाएं और एक नया लफ्ज़ बनाएं। मिसाल बात रात। नाम है तो इसके आगे आएगा पहला हर्फ हटा देंगे, काफ लगा देंगे काम। बढ़ो, बे की जगह पे लगा देंगे तो पढ़ो। जाओ, जीम की जगह अलिफ मद्दा लगा देंगे तो आओ। या खे लगा देंगे तो खाओ। नीला, तो नून की जगह पे लगा देंगे तो बन जाएगा पीला। रोको, तो रे की जगह टे लगा देंगे तो टोको। सवाल नंबर 6 है ज़ुबान शनासी। जुमले 3 इक़साम के होते हैं, मस्बत, मनफ़ी और सवालिया। मिसाल मस्बत जुमला मैं खाना खा रहा हूँ। मनफ़ी जुमला मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। सवालिया जुमला क्या मैं खाना खा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, दी गई मिसाल के मुताबिक मस्बत जुमलों को मनफ़ी और सवालिया जुमलों में तब्दील कीजिए। बादल आ रहे हैं। मनफ़ी बादल नहीं आ रहे हैं। सवालिया क्या बादल आ रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ।
मनफी जुमला होगा इसका, मैं सच नहीं बोलता। सवालिया जुमला है इसका, क्या मैं सच बोलता हूँ? मेरे पास तोता है, मेरे पास तोता नहीं है। सवालिया जुमला आएगा, क्या मेरे पास तोता है? सवाल नंबर 8 है पढ़ना। दर्जा झेल अशार को दुरुस्त तलफ़ुज़ लय, आहंग और वानी से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। सच कहोगे तुम रहोगे दिलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर से शेर। सच से रहती है तकवीयत दिल को, सहल करता है सख्त मुश्किल को। सवाल नंबर 1 है, सच से दिल को तकवीयत कैसे मिलती है? का जवाब है, सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और दिल को तसल्ली होती है, और जिस काम के करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं उस काम से दिल को तकवीयत मिलती है। बेसवाल है, सच मुश्किल को आसान कैसे कर देता है? तो इसका जवाब है कि सच मुश्किल को आसान इस तरह से कर देता है कि जब आप सच बोलते हो तो आपके सारे काम सीधे हो जाते हैं। एक झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, इसलिए सच से सारे काम आसान हो जाते हैं। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 8 है, दी गई तस्वीर के मुतालिक 5 जुमले कॉपी में तहरीर करें। नीज़ ये तस्वीर आपको कैसी लगी? आपने ये तस्वीर देखकर इसके मुतालिक 5 जुमले अपनी कॉपी में लिखने हैं और बताना है कि ये तस्वीर आपको कैसी लगी। सवाल नंबर 9 है सरगर्मियाँ। वज़्न अदब के पीरियड में तमाम बच्चे अपनी एक एक अच्छी बात बताएं और हर बच्चा दूसरे बच्चे की बताई गई अच्छी बातों पर अमल करने का अहद करे। सवाल नंबर 10, एक डायरी में हर शाम अपने दिन भर के अच्छे काम लिखें। एक हफ्ते बाद देखें कि आपने किस दिन कितने अच्छे काम किए। ये तादाद हर आने वाले दिनों में बतदरीज ज़्यादा होनी चाहिए। सवाल नंबर 11, आपको इस नज़म का कौन सा शेर ज़्यादा पसंद आया? वैसे मुझे तो इसका सबसे आखिर वाला शेर पसंद आया। आप भी अपनी पसंद का शेर बताएं और एक दूसरे से इस बात का इजहार करें। इसके साथ हमारी मशक मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।